sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions। नमस्कार। राजस्थान के रेगिस्तान में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण शहर है चूरू। चूरू शहर अपनी कई इमारतों के लिए प्रसिद्ध है, खासकर हवेलियां जो बहुत बड़े पैमाने पर बनाई गई है और उनकी वास्तुकला बहुत ही शानदार है। शहर के चारों ओर कई मंदिर हैं और धार्मिक स्थल भी हैं, जिनमें गणेश मंदिर, बालाजी बाबूसा मंदिर, सालासर बालाजी और कई अन्य। तो चलिए आज चूरू स्थित छापर के श्री विश्वकर्मा भवन के बारे में जानते हैं। राजस्थान पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। राजस्थान प्राचीन कला एवं संस्कृति की याद दिलाता है। यहाँ पर आपको कई मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे जो बहुत ही भव्य रूप में हैं। तो चलिए आज हम आपको चूरू स्थित छापर के श्री विश्वकर्मा भवन के बारे में बताते हैं। इस विश्वकर्मा भवन की परिकल्पना 1985 में की गई थी। सन 2009 में युवाओं द्वारा मेहनत करके एकजुट होकर चंदा इकट्ठा किया गया। उसके बाद सन 2010 में यह भवन गांव के सहयोग से और आसपास के सहयोग से तैयार किया। यह भवन समाज के और अन्य समाज के भी काम आ रहा है। इस भवन में 2 डाइनिंग हॉल हैं और 5 कमरे बने हुए हैं तथा साथ ही पंखे और कूलर की भी व्यवस्था है। नमस्कार, जय श्री विश्वकर्मा। आप अभी विश्वकर्मा भवन में यहाँ हम विराजित हैं, जिसके संचालन श्री विश्वकर्मा सेवा समिति छापर करती है। इस भवन की परिकल्पना 1985 में स्वर्गीय रामरख जी मायल और बुद्धाराम जी जांगीड़ ने की थी। और बुद्धाराम जी ने अपनी बेशकीमती ज़मीन यहाँ पे, जो प्लॉट की साइज़ है 66x70, वो बिना किसी शुल्क के, बिना नाम के संस्था को प्रदान की थी, क्योंकि समाज में उस वक्त इतने कोई धन की व्यवस्था भी नहीं थी। तो कई सालों से ये ज़मीन ऐसे ही पड़ी रही और इस पर जयंती वगैरह मनाते रहे। परंतु 2009 में कुछ युवाओं ने मेहनत करी और एक होके समाज से चंदा वगैरह किया और 2010 में ये भवन जो है ये गांव के सहयोग से और आसपास के सहयोग से, जिसकी लागत करीब 70 लाख रुपए उस वक्त आई थी। यहाँ मैं अवगत कराना चाहूँगा, इस 70 लाख में कोविड काल में करीब 25 लाख रुपए हमने खर्च करके इसको चालू करवाया। आज वर्तमान में मैं पूर्व कोषाध्यक्ष हूँ इसका और सारी देख रेख मेरी थी। यहाँ पे हमारे पूर्व अध्यक्ष रामरख जी मायल ने, उसके बाद में भवनलाल जी मांडन, सूरजाराम जी भद्रेचा और वर्तमान में रतनलाल जी धामू इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। उससे पहले कई लोग इसमें, जयराम जी है वो पूर्व मंत्री है, गोविंदराम जी रिटायर्ड पुलिस निरीक्षक हैं, वो भी मंत्री के रूप में इसमें सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में ये पूर्णतः सुसज्जित भवन है जो समाज के और अन्य समाजों के काम आ रहा है। यहाँ मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि इस भवन में 2 डाइनिंग हॉल है जो करीब 1500 स्क्वायर फीट में प्रत्येक डाइनिंग हॉल है। इसके साथ में एक भूतल है जिसकी साइज़ 25x20 है और 5 कमरे हैं। समाज के लिए यहाँ पे वैसे भी रियायती दर पे बुकिंग दी जाती है, केवल 51 रुपये मात्र है। लेकिन बाहर से कोई अकस्मात कोई आता है उसके लिए कोई यहाँ पे निःशुल्क है, सारी व्यवस्थाएं हैं, बर्तन सारे यहीं हैं। और इसके अलावा अभी वर्तमान में कूलर और पंखे ही हैं और अगले साल तक ये कमरे और हॉल जो हैं ये वातानुकूलित कर दिए जाएंगे। यहाँ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमान नरेश जी जांगीड़, जो विश्वकर्मा टुडे के संपादक है, और ये अपनी समाज की सारी धरोहरें जो बिल्डिंगें हैं उनको समाज के एक आईने में ला दिखा रहे हैं कि भाई ये कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है जो समाज के लिए काम आ सकती है। और ये उससे बड़ी खुशी की बात है, ये निःशुल्क ये पूरे भारत भ्रमण कर रहे हैं इस बारे में, और ये अपने YouTube चैनल के माध्यम से इसको आगे मतलब आजकल के सोशल मीडिया में इसको अपलोड कर रहे हैं ताकि लोग जान सकें कि हमारी समाज की सुविधाएं कहाँ कहाँ उपलब्ध है, आधी रात को कहाँ कहाँ काम आ सकते हैं। तो मैं तो इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि इसी तरह अनवरत ये काम करते जाएं और हमारे समाज की जितने भी धरोहर हैं वो हमारे विश्व पटल पे भी आए कि हमारे पास किस जगह पे क्या क्या हमारे समाज की जो धरोहर हैं, बिल्डिंग हैं, वो मंदिर है, उपलब्ध है। मैं अंत में
उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप इस तरह अनवरत समाज की सेवा करते रहें। तो आज आप लोगों ने चूरू स्थित श्री विश्वकर्मा भवन छापर के बारे में जाना। ऐसी और जानकारी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली धरोहरों को जान सकें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार एक नई धरोहर के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.